जय भोलेनाथ। हम लोग सुबह उठे और अपनी सीतापुर से गौरीकुंड के लिए हमने यात्रा स्टार्ट की। सीतापुर से हम लोग जा रहे हैं सोनप्रयाग, जहाँ से हमें टैक्सी लेनी है। बहुत लंबी लाइन में लगने के बाद में किसी तरह हमने शटल ब्रिज पार किया। यहाँ पर हमारा वेरिफिकेशन होता है और आगे ये ब्रिज है। ये ब्रिज पार करने के बाद आगे मिलती है टैक्सी, जो हमें लेकर जाती है गौरीकुंड, जहाँ से हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। टोटल 16 किलोमीटर का ट्रैक है। अभी हम लोग गौरीकुंड का बाज़ार पार कर रहे हैं। एक्चुअल यह रास्ता तो कभी नीचे की तरफ होता था, बहुत ही संकरा, पूरा रास्ता नीचे दब चुका है और यह बिल्कुल एक नया रास्ता था। यहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं अपने घोड़े की सवारी के लिए, कुछ लोग पूछ रहे हैं पिट्ठू के लिए, और कुछ लोग जो नीचे से जा रहे हैं ऊपर से आने वाले से पूछते हैं कि भाई कितनी दूर है, जबकि यात्रा की तो अभी शुरुआत ही हुई है। खैर, हमने अपनी यात्रा पैदल ही तय करनी है। हम घोड़ा या पिट्ठू कुछ भी नहीं ले रहे हैं। यहाँ से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की और अभी सबसे पहले आएगा रामबाड़ा, जो तबाही के समय पूरी तरह बिल्कुल साफ़ हो गया था। ब्रिज भी बिल्कुल नया ही बना है और जो पुराना कभी ब्रिज होता था वह टूटकर नीचे की तरफ आ पड़ा है, और अगर हम देखेंगे ध्यान से तो वह हमें दिख भी जाता है। जय भोलेनाथ। यात्रा बहुत ही सुहावनी है। बरसात होने के कारण जगह जगह झरने दिखाई दे जाते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। मन में होती है बाबा की भक्ति और पैर थक चुके होते हैं, लेकिन यात्रा के यह दृश्य हमें बहुत ही आनंद प्रदान करते हैं। यह देखिए, रास्ते में पड़ने वाला सबसे पहला झरना। लोग रुकते रहते हैं, देखते रहते हैं। फ़ोटोग्राफ लेने वाले अपने फ़ोटोग्राफ लेते हैं और ऊपर से झरना गिरता रहता है। बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए आप भी, यह देखिए यात्रियों के लिए आवश्यक सलाह। और यह है हमारी यात्रा का चार्ट। गौरीकुंड से रामबाड़ा से 4 किलोमीटर चलकर जानचट्टी, आगे 3 किलोमीटर चलने के बाद में भीमबली, फिर 4 किलोमीटर चलने के बाद में लिंचोली, फिर 4 किलोमीटर चलने के बाद में आ जाता है बेस कैंप, और आगे 1 किलोमीटर केदारनाथ जी। यात्रा की शुरुआत हमारी हो चुकी है। हम लोग चल रहे हैं। रास्ता है, सर्पिला रास्ता है, जगह जगह झरने बह रहे हैं, लोग चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। कल जब हम लोग पहुँचे सोनप्रयाग, नहीं सीतापुर हम लोग पहुँचे, वहाँ बहुत ठंड थी। किसी तरीके से हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए भी हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ी, और हम लोग रात में वहीं पर रुके थे। रात में वहाँ रुकना ज़रूरी था क्योंकि सोनप्रयाग कोई हमें आने नहीं दे रहा था। यह देखिए, यह है रामबाड़ा, और रामबाड़ा के नीचे अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल अभी आपके सामने शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यह देखिए ब्रिज, मैं यहाँ जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह ब्रिज है जो कभी पहले होता था और तबाही में यह बह चुका था। रामबाड़ा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। जो पहले का रामबाड़ा था और जो आज का रामबाड़ा है, अब तो नक्शे पर रामबाड़ा बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। यहाँ कभी 10,000 लोग रुकते थे, आने वाले और जाने वाले। अभी गौरीकुंड में जो लोग रुकते हैं, उस समय सब लोग ज़्यादातर सोचते थे कि रामबाड़ा में ही रुके जाए, और यहीं से यात्रा की अपनी शुरुआत लोग सुबह सुबह करने की कोशिश करते थे। खैर चलिए, सब लोग जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। कुछ लोग आ रहे हैं। मन में उत्साह है कि बाबा का दर्शन होगा। केदार घाटी में हम लोग जाएंगे। केदार घाटी नाम पड़ा यहाँ पे राजा जो केदार थे उनके नाम पर इसको केदार घाटी कहते हैं। और शुरुआत होती है यहाँ की नर और नारायण के समय से। नर और नारायण जो भगवान के अवतार थे, उन्होंने यहाँ भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और वरदान मांगा, इच्छा व्यक्त की भगवान भोलेनाथ को। जब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए थे कि आप, हे भगवान, आप यहीं पर वास करें और जो भी लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, उनकी इच्छा आप पूरी करें। और तब से कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ हमेशा यही रहते हैं
और जो भी यहाँ पर आते हैं दर्शन करते हैं उन सब की इच्छा भगवान पूरी करते हैं। मंदिर को बनाने के लिए सुना जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था और मंदिर ने 2 हिमयुग झूले हैं, जिनमें एक था बड़ा हिमयुग और दूसरा था छोटा हिमयुग। मंदिर 450 साल तक बर्फ़ के नीचे दबा रहा था और उसके बाद में छोटा युग भी इस मंदिर ने झेला। और अभी जो आपदा आई थी वह तो हम सब लोग जानते ही हैं कि वह भी इस मंदिर में झेली। यूँ तो अलग अलग बहुत सी रोचक कथाएं हैं इस मंदिर के बारे में, लेकिन सबसे एक रोचक कथा जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी और मैं आप सभी लोगों को भी सुनाना पसंद करूँगा। कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ ने अपने एक भक्त के लिए एक रात को 6 महीने में बदल दिया था, या कहिए कि 6 महीने को एक रात में ख़त्म कर दिया था। बात तब की है जब ये व्यवस्था यहाँ पे नहीं होती थी। अब तो रास्ता है, घोड़े हैं, खच्चर हैं, पालकी हैं और हम लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर भी है, अब तो आप लोग दिन के दिन जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। बात तब की है जब यात्रा बहुत कठिन होती थी, यहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल होता था। एक भक्त ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और वह मंदिर में पहुँचा दर्शन करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो मंदिर में पहुँचा तो उसने देखा कि मंदिर के कपाट बंद हो रहे थे और पुजारी लोग कर रहे थे तैयारी कि मंदिर को 6 महीने के लिए कर दिया जाए बंद। यह देखकर वह बेचारा बहुत परेशान हुआ। वह रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उसने पुजारियों से प्रार्थना की कि मुझे दर्शन कर लेने दो, इतने मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोग 6 महीने के लिए मंदिर बंद कर दोगे तो मैं दर्शन कैसे करूँगा। लेकिन ये रीति रिवाज हैं जिसके आगे कुछ भी नहीं चल सकता, और रीति रिवाज ऐसा ही है कि 6 महीने के लिए मंदिर को बंद ही करना पड़ता है। और मंदिर के कपाट एक बार अगर बंद हो जाए तो खुल नहीं सकते। कपाट बंद होने वाले थे तो पुजारियों ने कपाट बंद कर दिए और उसको कहा कि अब कृपया करके आप भी अपने घर जाओ और 6 महीने के बाद वापस आना। वह बेचारा बहुत परेशान हुआ, वह रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। उसने भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं? यहाँ पर कितनी मुश्किलों से मैं आया हूँ, अगर मुझे आपके दर्शन भी नहीं हो पाएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और मैं यहीं पर रहूँगा। पुजारियों की डोली चली गई, भगवान भोलेनाथ की पालकी भी वहाँ से रवाना हो गई और वह बेचारा रात में वहीं पर पड़कर सो गया। किसी तरह रात में उसे सपना आया। ठंड बहुत ज़्यादा थी, उसके लिए सोना भी मुश्किल था, रात की तरह कट थी। अब हुआ यह कि रात में उसके पास में एक साधु महात्मा आए और उन्होंने उसे सोने के लिए एक चादर दी, खाने के लिए भी कुछ सामान दिया और उसे कहा कि एक काम करो, आप यह चादर ओढ़कर सो जाओ क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। अब अगली सुबह फिर उसकी आँख खुली और उसने देखा कि वे पुजारी गण जो कल शाम यहाँ से भगवान की डोली को लेकर गए थे, सब लोग वापस आ रहे हैं। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह बहुत खुश हुआ कि पालकी वापस आ रही है। पुजारी लोग उसके पास पहुँचे। उसने कहा कि अगर आपको आज वापस ही आना था तो फिर कल आप यहाँ से गए क्यों? कल ही मुझे दर्शन करा दिए होते तो आज कम से कम आपको वापस तो ना आना पड़ता। पुजारी उसकी तरफ देख रहे थे और पुजारी को भी फिर याद आया कि हाँ, यह तो वही आदमी है जो पहुंचा था उस समय जब हम लोग कपाट बंद करने जा रहे थे। पुजारी उसे देखकर स्तब्ध थे और पुजारियों ने कहा कि नहीं, हम लोग तो 6 महीने बाद लौटे हैं। यह बात सुनकर उस भक्त को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो 6 महीने बाद लौटे हैं, क्योंकि उसके लिए एक रात की बात थी। और पुजारी सोच रहे थे कि ये कह क्या रहा है, हम लोग 6 महीने बाद लौटे हैं और ये तब से यहीं पर था और कह रहा है कि सिर्फ एक रात हुई है। पुजारी उसे देख रहे थे, वह पुजारियों को देख रहा था। और सच्चाई क्या है कहानी के पीछे शायद आप लोग भी समझ ही गए होंगे। वह एक रात नहीं, पूरे 6 महीने तक वहाँ पर सोता रहा था। और यह एक रात नहीं, पूरे 6 महीने की बात थी। पुजारी सोच रहे थे कि हम लोग भगवान की उपासना करते हैं, हर रोज़ उनकी सेवा करते हैं, भगवान ने हमें आज तक दर्शन नहीं दिए और उसके पास में आने वाला वह साधु महात्मा कोई और नहीं,
बल्कि शंभु भोलेनाथ थे, इसीलिए इनको कहते हैं शंभु भोलेनाथ। और अब कहानी बिल्कुल समझ में आई गई होगी। भगवान भोलेनाथ ने आकर उसे चादर उड़ाई थी, उसे खाने के लिए दिया था और उसकी पूरी 6 महीने तक सोने के लिए वहीं पर इंतज़ाम कर दिया था। आज जब उसे दर्शन हुए थे तो पूरे ठीक 6 महीने के बाद उसे दर्शन हुए थे। और इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर 6 महीने को भगवान भोलेनाथ ने अपने एक भक्त के लिए एक रात में बदल दिया था। जय भोलेनाथ। हमारे लिए यह यात्रा बहुत लंबी है। वैसे तो लोग सुबह सुबह यात्रा की शुरुआत करते हैं और शाम तक पहुंच जाते हैं केदारनाथ, लेकिन हम लोगों ने यह यात्रा बीच में रुककर पूरी की। हम लोग रुके थे लिंचोली में, छोटे लिंचोली में हम लोग रुके थे। वहाँ से आगे यह यात्रा रह जाती है 5 किलोमीटर। ऊपर से वो देखिए हेलीकॉप्टर जा रहा है, कुछ लोग हेलीकॉप्टर में बैठ कर आते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। हम लोग पैदल चल रहे हैं। रास्ता लंबा था, बीच में रुके, रात को विश्राम किया। बरसात हो रही थी, बहुत अच्छी आंधी चल रही थी, सारी रात आवाज़ें आती रही, बीच बीच में घोड़ों की भी आवाज़ें आती रही। लगता है सारी रात यात्रा थोड़ा थोड़ा करके चलती ही रहती है, रुकती नहीं है। लेकिन जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो दिन के समय यात्रा करते हैं। अगले दिन फिर हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की और आगे भी सिर्फ 5 किलोमीटर बचा हुआ है रास्ता, वह भी हम तय करेंगे। जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। सारे रास्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये घोड़े चक्कर वाले लोग। घोड़े खच्चर ये धक्के मारते रहते हैं लोगों को। सुना है कि लोग नीचे खाई में भी गिर जाते हैं, पता नहीं झूठ है कि सच, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और ये लोग बदसलूकी भी करते हैं, यात्रियों के साथ ही बदसलूकी करते हैं, उनसे से इनकी रोजी रोटी चलती है। खैर, अब हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है, यात्रा पर आए हैं तो इन सब बातों के बारे में क्या सोचना। चल रहे हैं हम भी। एक जगह रास्ते में बरसात शुरू हो गई, ओले पड़ने शुरू हो गए। बीच बीच में शेल्टर बने हुए हैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी बीच बीच में शेल्टर बने हुए हैं जहाँ पर लोग रुक सकते हैं। हम लोग एक शेल्टर में रुके जब बरसात हो रही थी और फिर अपने रेनकोट हमने पहने, क्योंकि आगे भी 5 किलोमीटर को चलना था। हमने अपनी यात्रा की, फिर दोबारा शुरुआत की। घोड़ा खच्चर और पालकी वालों के लिए जगह जगह पर एक लिस्ट लगी होती है और सलाह यही दी जाती है कि आप लोग गौरीकुंड से प्रीपेड आप लेकर चलें, क्योंकि आगे रास्ते में वो मनमाने दाम आपसे मांगेंगे और या फिर कम से कम वही दाम जो आपको गौरीकुंड से देने हैं वही फिर आप रास्ते में दो। तो उससे अच्छा कि आप गौरीकुंड से ही लेकर चलो। और यह है हमारे रास्ते में पड़ने वाला सबसे पहला ग्लेशियर। छोटी सी बर्फ़ है, अब पुरानी हो चुकी है, खाली पड़ चुकी है, इसके ऊपर अब कीचड़ जम चुके हैं, लेकिन यही अच्छी लगती है। बच्चे खुश हो जाते हैं देखकर। बर्फ़ से खेलने के शौकीन लोग यहाँ बर्फ़ से खेलते रहते हैं। यात्रा चलती रहती है, लोग जाते रहते हैं, पैदल चलने वाले पैदल चलते हैं, घोड़ों पर चलने वाले घोड़ों पर चलते हैं। और मुझे देखकर लगता है कि यहाँ पर जो घोड़ों पर चलते हैं ना, सबसे ज़्यादा डर उन्हीं के मन में। घोड़े भी चलते रहते हैं, पता नहीं कौन कब घोड़े के ऊपर से नीचे गिर जाए, उन्हें चोट भी लग सकती है। सबसे ज़्यादा डर मुझे लगता है कि जो घोड़े जो होते हैं उनके मन में होता है। पैदल चलने वाला तो फिर भी आराम से एक साइड में चल सकता है। घोड़ों की आवाज़ आती है, आप साइड में रुक जाओ तो घंटे की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है। फिर जैसे ही घंटे की आवाज़ कम होती है, आप लोग फिर हमारे लॉकडाउन देखो और अपनी यात्रा की शुरुआत करो। यही सबसे सेफ तरीका है इस यात्रा को करने का, जो आप पैदल चलते। और आमतौर पर जहाँ पर संकरे रास्ते होते हैं वहाँ तो आप बिल्कुल देख कर चलो कि अगर घोड़ा नहीं आ रहा है तो तभी आप लोग पार करो। यह भगवान भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ के भक्तों की उनके प्रति आस्था ही तो है कि 16 किलोमीटर का इतना लंबा रास्ता, इतना कठिन रास्ता चलते रहते हैं लोग। रास्ते में यह है माँ मंदाकिनी जो हमारे साइड में बहती रहती है। और कैंप्स की रास्ते में कोई भी कमी नहीं है। हम लोग अभी लिंचोली ही पार कर रहे हैं। लिंचोली में बहुत सारे कैंप्स हैं, आप लोग आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं। अपनी बजट के अनुसार आप लोग कैंप देख सकते हो, आराम से आपको कैंप रास्ते में रहने के लिए मिल सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
पूरे रास्ते मंदाकिनी नदी हमारे एक तरफ बहती रहती है। और सुना गया है कि आपदा के यह आप देखिए प्रकृति के द्वारा घोड़े को दिया गया एक शक्तिशाली उपहार, इसको कहते हैं घोड़ा ऑक्सीजन। जब घोड़ा थक जाता है तो इसको आकर सूंघता है, इससे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और वह फिर से अपनी यात्रा की शुरुआत करता है। और यह देखिए सामने हिम आच्छादित पहाड़ का सबसे पहला दर्शन जो हमारे रास्ते में आता है, देखकर मन बहुत प्रसन्न होता है। यह देखिए, आप भी दर्शन कीजिए, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, और इन्हीं के पास मिलकर हमें पहुँचना है। यह है रास्ते में पड़ने वाला सबसे आखिरी ब्रिज, और इस ब्रिज को पार करने के बाद में ऊपर जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं वहाँ तक चढ़ाई है, और उसके बाद में फिर ढलान शुरू हो जाती है। रास्ते में पड़ने वाला दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर इस ग्लेशियर ने रास्ता एक्चुअली जाम ही कर दिया था, फिर दोबारा इस रास्ते को साफ़ किया गया। यहाँ से हम लोग निकलते हैं और आगे अब केदारनाथ जी के लिए बहुत ही कम रास्ता बचा हुआ है। हम लोग अपने केदारनाथ ट्रैक की तरफ अब पहुँच ही जाने वाले हैं। बर्फ़ शुरू जैसे ये ग्लेशियर शुरू होते हैं तो आप समझ जाइए कि हम लोग अब केदारनाथ जी पहुँच चुके हैं। जय भोलेनाथ। यहाँ आने से एक्चुअली हमें लगता है कि हमारा बर्फ़ को देखने की इच्छा भी पूरी हो जाती है, और भगवान भोलेनाथ के दर्शन तो हमें करना ही है, जो कि हमारा गंतव्य है, जिसको हम कह रहे हैं डेस्टिनेशन केदारनाथ। चल रहे हैं हम पिछले 3-4 दिनों से, यात्रा चल रही है। रास्ते में एक जगह ओले पड़ने लगे, खूब ओले पड़े, खूब बरसात हुई, और जैसे ही हम लोग आगे पहुँचे केदारनाथ में, हमारा स्वागत किया भयंकर बर्फ़बारी हो रही थी, बहुत तेज़। भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्तों को ये प्रसाद दिया। अब तो जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ थोड़ी देर हो चुकी है, वो बर्फ़बारी अब रुक सी चुकी है, फिर भी थोड़ा बहुत को आपको इसमें देखने को मिल ही रहा होगा। ये GMVN के टेंट हैं, जहाँ पर हम लोगों ने रुकने के लिए अपनी प्री बुकिंग की हुई थी। हम लोग अपने टेंट में पहुँच चुके हैं, और फिर आगे जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे। जय भोलेनाथ।